नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत ही शॉर्ट पोएम्स की बात करने वाले हैं। दो शॉर्ट पोएम्स होंगी, बहुत ही शॉर्ट हैं। क्लास 10th की ये बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम्स है। पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, सेकंड पोएम है फायर एंड आइस। पोएम छोटी है लेकिन मीनिंग उसके काफी डीप है, काफी अच्छे हैं। इससे पहले बात करते हैं आखिर इसको लिखा किसने है। लिखा है इसको रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने। ये एक अमेरिकन पोइट है। इनकी काफी सारी पोएम आपने पढ़ी होगी। आफ्टर एप्पल पिकिंग इनकी पोएम है, और द रोड नॉट टेकन भी इनकी पोएम है। काफी अच्छी अच्छी पोएम इन्होंने लिखी हुई है। खास बात इनके बारे में यह है कि है ये अमेरिकन पोइट, पर इनकी शुरुआती जो वर्क थे, इनकी शुरुआती कविताएं जो थी वो छपी थी इंग्लैंड में। सोचो, अपने देश से पहले पराये देश में इनकी छपी थी। इनका रियलिस्टिक डिपिक्शंस की वजह से जाने जाते हैं। मतलब जो गांव की जिंदगी है, जो एक इनफॉर्मल स्पीच है, वो आपको इनकी पोएम में मिलेगी। जिंदगी मिलेगी गांव की, और जो इनकी भाषा होगी वो काफी इनफॉर्मल होगी। बहुत ज्यादा ये फॉर्मेलिटी पे ध्यान नहीं देते हैं। यानी यू कैन से थोड़ा फ्री वर्ड्स की तरफ इनका झुकाव ज्यादा है। जैसे हिंदी में होता है ना कि हमारा कुछ लोग होते हैं जो एकदम छंद में लिखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मुक्तक काव्य लिखते हैं निराला जी की तरह। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको मिलेगा कि फ्री पे ज्यादा ध्यान देते हैं। फ्री वर्ड्स हो, बहुत ज्यादा ग्रामर, बहुत ज्यादा वर्ड्स, मीटर, इन सब का ध्यान नहीं रखते हैं। फ्रॉस्ट फ्रीक्वेंटली रॉट अबाउट सेटिंग्स ऑफ रूरल लाइफ, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये न्यू इंग्लैंड समझ जाओ। न्यू इंग्लैंड जो जगह है, नहीं इंग्लैंड नहीं है, न्यू इंग्लैंड अमेरिका में एक जगह है। यहाँ पे इनकी कविताएं पहले छपी थी, बेसिकली अर्ली 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी मतलब 1900 से 2000 की तरफ, और उसकी शुरुआत मतलब हो गया 1900 से 1920। देखो 19 से 20 होता है 20th सेंचुरी, शुरू यानी 19 से 1920 तक हो गई आपकी अर्ली। काफ़ी इनकी फिलोसफिकल थीम्स होती हैं, फिलोसफी ज़्यादा होगी। जैसे आदमी का लालच, उसका जिंदगी, किस्मत, मेहनत, इस टाइप के टॉपिक्स आपको मिलेंगे। एक और ख़ास बात इनके बारे में ये कि इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले इनकी लाइफ में। खासकर इनको ये मिला था 4 पुलिट्जर प्राइजेस फॉर पोइट्री। ये अकेले हैं। मतलब क्या होता है, जो ये प्राइजेस होते हैं वो सिलेक्टिव होते हैं। म्यूजिक में, ड्रामा में और पोइट्री में मिलते हैं। तो खाली 4 ऐसे प्राइजेस हैं जो पोइट्री के लिए मिलते हैं, और उनमें से ये अभी इनको एक मिला है, बाकी के मिलने बाकी है और कवियों को। तो ये बहुत ही खास कवि हैं। अब बात करते हैं इनकी पोएम की। पहली पोएम हम पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो पोएम पढ़ लेते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री has given by heart a change of mood and saved some part of my day I had lived। तो बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है इसमें, ठीक है। अब शॉर्ट स्टोरी ये है कि ये हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक मतलब होता है जहरीले फल वाला पेड़। सर्दी का मौसम है, कौवा बैठा हुआ है इसके ऊपर, और ये जो बर्फ है ना, ये जिसको डस्ट ऑफ स्नो बोला गया है, डस्ट की तरह है। क्योंकि देखो, हमारे लिए होता है कि ओले जब गिरते हैं तो हम लोग खुश होते हैं, ओले की फोटो भी खींच लेते हैं इंडिया में। तो वहां पे डस्ट की तरह है ये। जैसे हम लोगों के लिए मिट्टी खराब है, इनके लिए ऐसे ये स्नो खराब है, बहुत ज्यादा स्नो हो जाती है। तो एक बार जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो पता नहीं क्यों बहुत दुखी थे। तो वो ऐसे एक पेड़ के नीचे से जा रहे थे। अचानक से एक कौवा हिलता है। अब हिलता क्यों है, हो सकता है खुजली हो रही हो या बैठा वहां पे, बस उसकी वजह से स्नो जो है ये गिर गई इनके ऊपर, पोएट के ऊपर ये गिर गई। और अचानक से इनका मूड चेंज हो गया। और ये जो सम पार्ट ऑफ डे, मतलब इनका जो दिन है वो खराब जा रहा था। ये दिन के ऊपर पछता रहे थे, पता नहीं क्यों दुखी थे। तो बाकी का जो दिन है वो इनका ऐसा नहीं गया। बाकी का दिन उन्होंने खुश होके बिताया। मतलब ये एक तरह से इंस्पायर हो गए। अब जैसे बचपन से आपने कहानी पढ़ी होगी कि एक राजा था, वो बार बार लड़ाई करके हार गया। तो फिर एक बार वो एक गुफा में बैठा था, एक मकड़ी चढ़ रही थी, तो वो मकड़ी को देख के राजा इंस्पायर हो गया कि एक मकड़ी हार नहीं मानती, तो मैं तो इतना बड़ा राजा हूं, मैं हार कैसे मानूं। उसी तरीके से ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वहां से निकले दुखी थे। तो जब उन्होंने देखा कि एक पेड़ के ऊपर जो स्नो है, या फिर इस कौवे के ऊपर जो स्नो गिर रही है, ये टिकी नहीं है, इसको हटा रहा है। इस पेड़ के ऊपर भी स्नो लंबे टाइम तक नहीं टिकी, इस कौवे के ऊपर भी नहीं टिकी, वो स्नो को हटा देता है। तो मैं अपने ऊपर उदासी क्यों रखूं? आखिर मेरे ऊपर जो उदासी है मैं उसको क्यों नहीं हटाऊं? तो स्नो इनके ऊपर गिरी, इन्होंने ऊपर देखा कि स्नो हटाई जा रही है कौवे के द्वारा। तो मैं जो अपने ऊपर से, मेरा जो बैड मूड है, मेरा जो मूड ऑफ है, जो नेगेटिव फीलिंग्स है, मैं उनको क्यों रखूं, मैं उनको भी हटा देता हूँ। और इस तरीके से उन्होंने अपना दिन को अच्छा कर लिया, अपने मूड को अच्छा कर लिया, और वो आगे बढ़ गए, मूव ऑन कर गए।
अब अगली पोयम है फायर एंड आइस। देखो दो चीजें कितनी ऑपोजिट हैं, आग और बर्फ कितनी ऑपोजिट है। हीट ही हीट है, एक तरफ यहाँ पर ठंडक है, लेकिन यहाँ पे ये मेटाफॉर है दोनों। यहाँ पे फायर और आइस का मतलब कुछ और है। यहाँ पे जो मतलब है फायर का वो निकलेगा यहाँ पर डिजायर, इच्छा। डिजायर क्यों, आपको पता होगा, देखो आपने सुना होगा मन मरा लेकिन तृष्णा नहीं मरी, हिंदुइज्म में बोलते हैं ना। डिजायर की आग होती है, जैसे डिजायर होते हैं आपके, आप कितना भी उसमें चीजें डालो वो पूरी नहीं होंगी। आपने अगर एक बार पिज्जा खाया तो ऐसा तो नहीं है इच्छा पूरी हो गई, आपको फिर मन होगा, फिर मन होगा, समोसा फिर खाने का मन होगा, टीवी देखने का मन फिर होगा, व्हाट्सएप चलाने का मन फिर होगा। तो डिजायर की आग में आप जितनी आहुति दोगे वो कम है। जैसे आग में आप कितनी भी लकड़ी डालो, कभी आग ये थोड़ा ना कहेगी कि बस यार और नहीं, आप तो डालते जाओ, जंगल के जंगल जल जाएंगे, पूरी दुनिया जल जाएगी, तो भी आग कम नहीं पड़ेगी। उसी तरीके से इच्छा होती है, आप कितना भी उसको पूरा करो पूरा करो पूरा करो, वो आग में घी डालने के समान होता है। हम सोचते हैं कि लास्ट टाइम करके, पर असल में क्या होता है, जब भी हम इच्छा को पूरा करते हैं तो वो आग में घी की तरह काम करती है, आग और बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ होती है बर्फ। बर्फ होती है घृणा की तरह। घृणा की तरह क्यों, जैसे बर्फ होती है कठोर, ठीक है, जब पानी को आप एक बर्तन में डालो उसका शेप ले लेता है, बर्फ नहीं ले सकती उसका शेप। ऐसे जब हमारे मन में घृणा आती है तो हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम चीज़ों को समझ नहीं पाते, हमारी लाइफ कहीं ना कहीं ठहर जाती है। तो वो जो ठहराव आता है, रिश्ते तब टूटने लगते हैं, ठहर जाते हैं, डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ये सारी चीज़ें होती है बर्फ के साथ। तो इन दो मेटाफॉर्स को लेकर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखी है। आओ आओ पढ़ते हैं। देखो, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये आग में खत्म होगी, कुछ कहते हैं बर्फ में, कुछ कहते हैं कि ये दुनिया पूरी भस्म हो जाएगी। जो पूरी अर्थ है, आपको पता होगा अर्थ में एक हिस्सा है कोर सेंटर में, फिर आता है मेंटल, फिर आता है क्रस्ट जहाँ पे हम रहते हैं। तो अंदर आग बहुत है और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। तो या तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या फिर अंदर की आग की वजह से धरती खत्म हो जाएगी, आसमान से आग बरसने लगेगी या टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा। कुछ कहते हैं कि आइस एज आ जाएगी। फॉर वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। लेकिन एक बार जब मैंने डिजायर को टेस्ट किया, जब मुझे ये एहसास हुआ, अब आप समझ पा रहे होगे जो मैंने स्टार्टिंग में बताया फिलॉसफी, कि इसको बोलते हैं फिलॉसफी। लेकिन जब मैंने डिजायर को टेस्ट किया कि डिजायर कितना पावरफुल है, तब मुझे एहसास हुआ कि भाई यार, जो लोग कहते हैं ना कि आग से दुनिया का अंत होगा, मैं उनसे फेवर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हाँ भैया, आग दुनिया को खत्म करे, डिजायर ना करे। डिजायर बहुत बुरा है, आग बहुत अच्छी है उसके कंपैरेटिवली। फिर वो कहते हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर उसको दोबारा खत्म होना होता, मतलब एक ही दुनिया को अगर दो बार खत्म होना होता है, एक ही मतलब पूरी जो संसार है उसकी दो मौत होती, तो क्या होता। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज। वो कहते हैं कि मैं हेट को इतना जानता हूँ, नफरत को इतना जानता हूँ कि मैं कहूंगा कि वो प्लीज आग, उसको आग नहीं बर्फ उसको खत्म कर दे। मतलब डिजायर की जगह फायर को मैं पसंद करूंगा, और हेट यानी नफरत की जगह मैं चाहूंगा कि बर्फ से दुनिया खत्म हो जाए। मतलब वो चाहते हैं कि दुनिया का अगर अंत हो तो नेचुरल अंत हो, आग से या बर्फ से। लेकिन घृणा और ये जो नफरत है, सॉरी घृणा नफरत एक ही हो गया, घृणा नफरत या फिर इच्छाएं, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा हानिकारक है। इन दोनों चीजों को मौका न मिले दुनिया का अंत करने का। अगर दुनिया का अंत होना है तो इन सब चीजों से हो, नेचुरल कॉसेस से। इसका मतलब वो हमें ये समझा रहे हैं कि जीवन में आप संभल कर रहो। ये जो दो चीजें हैं ना, ये बर्फ जैसा हेट और आग जैसा डिजायर, ये आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। दुनिया बर्बाद हो न हो, उससे पहले ये दो चीजें मिलकर आपके जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। तो इसी नोट पे खत्म करते हैं इस शॉर्ट वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने क्यूरियस फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें, एंड फाइनली